ओके, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? देखो, जैसे कोई भी चार्ज है, जैसे मान लेते हैं कि ये क्यू चार्ज है, इसके आसपास का वो रीजन जहाँ पर अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लाएं, उस पर कोई फोर्स लगे, यानी कि उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे कि यहाँ पर क्यू से आर डिस्टेंस की दूर पर हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू नॉट, और इस पर कोई फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और मान लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पर ले लिया कोई चार्ज, तो यहाँ पर भी उस पर कोई फोर्स लगेगी। यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगी क्योंकि ये सोर्स चार्ज के पास है, और यहाँ पर कम लगेगी क्योंकि ये सोर्स चार्ज से दूर है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब मान लेते हैं कोई चार्ज हमने यहाँ पे ले लिया क्यू नॉट। अगर हमने यहाँ पर कोई चार्ज ले लिया तो इतनी दूर से यहाँ पर फोर्स लगाना पॉसिबल नहीं है, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया जहाँ पर उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करे। इसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर होता है E = फोर्स अपॉन में क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये फोर्स कौन सी होती है? ये फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर? फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम ये हमारी हो जाएगी इसकी SI यूनिट। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है गाइस, होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।